अस्सलाम वालेकुम मेरे सारे मुसलमान यारों दोस्तों। हमारे महल्ले में बीते कल यानी 8 अगस्त को एक व्यक्ति का इंतकाल हो गया है, जिसका जनाजा आज हुआ है 9 तारीख को। तो वो आदमी बड़े सम्मानित थे, मास्टर मसाई थे और बड़े मालदार भी थे। तो उसकी जनाजे में बहुत सारे आदमी शामिल हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे दोस्त, शायद कल हमारी बारी हो सकता है, आप में से किसी की भी बारी हो सकता है। जाना हमको तो है, हम सबको जाना है, लेकिन एक बात, वो शख्स जो चला गया, धीरे धीरे हमारे में से कितने शख्स हर महीने में, हर हफ्ते में, हर साल में कितने चले जाते हैं, है ना। हम भी चले जाएंगे, लेकिन वो शख्स जो चले गए हैं 8 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, कुछ लोग उसको याद रखेंगे, याद करेंगे। उसका अपना बेटा बेटी 6 महीना, सालों तक याद करेंगे, फिर धीरे धीरे सब भूल जाएंगे। लेकिन वो शख्स को आज जो है कब्र में छोड़ के आए हैं। अभी से उसका हिसाब व किताब शुरू हो गया है। उसका हालत कैसा है, वो व्यक्ति किस हाल में गुजर रहा है, उन्हें पता है, किसी को नहीं पता। उसका घर वाले, उसका रिश्तेदार, उसका दोस्त 8 दिन के बाद हंसेंगे, अपने परिवार को लेकर जिएंगे, मौज करेंगे। लेकिन उसका क्या हासिल हो रहा है, वो किस हाल में है, उन्हें पता है। हम भी चले जाएंगे, हमें भी अपना सब कुछ छोड़ के जाना होगा, और हमारे अपने कुछ दिन तक याद रखेंगे, फिर भूल जाएंगे। हमारे साथ क्या होगा वो हमें सोचनी है, हमें सोच फिक्र करना है। इस दुनिया में जीते जी, जब तक हमारी जिस्म में जान है, तब तक हमारे लिए वक्त है कि हम अपने बारे में कुछ सोचें, अपने आखिरत के बारे में सोचें। इंसान जिस्म छोड़ जाता है, रूह जो है निकल जाता है, रूह को मौत नहीं आती, उसके साथ हिसाब व किताब होता है। ऊपर एक रब बैठा हुआ है, ऊपर एक रब कायम है, जो सबका हिसाब लेने वाले हैं, अपने किए का हिसाब लेने वाले हैं, और अपने किए का बदला भी हमें देने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम जैसे लोगों से मिलजुल करोगे दुनिया में, जिस लोगों को तुम पसंद करते हो दुनिया में, जिसके साथ रहना, जिसके साथ उठना बैठना, मिलना जुलना पसंद करते हो, वैसे व्यक्ति के साथ ही तुम्हारा हश्र होगा। तो हमें तय करना है कि हम शराबी, जुआरी, बेदीन, हरामखोर, सूदखोर, अल्लाह के नाफरमान ऐसे लोगों से दोस्ती करना है, या फिर अल्लाह के फर्मा बरदार, जो झूठ नहीं बोलते, हराम नहीं खाते, और नेक इंसान जो हलाल तरीके में तिजारत करता हो, जो अल्लाह की हुक्म को मान के चलता हो ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे लोगों से मिलना जुलना है। तो मेरे दोस्त, ये दुनिया इम्तिहान है, ये दुनिया गुजर रही है, गुजरते रह जाएंगे। करोड़ों आके चले गए हैं, हम भी चले जाएंगे, और भी करोड़ों आएंगे जाएंगे। ये आनी जानी दुनिया की ज़िंदगी हर मखलूक के लिए। तो मेरे यारों दोस्तों, आज हम दुनिया देख रहे हैं, अपने आँखों से बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, चल रहे हैं, कामकाज तिजारत कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, कोई सर्विस कर रहा है। तो मेरे यारों, एक दिन हम लाचार भी हो जाएंगे, हमें बुढ़ापा खा जाएंगे, हमारी ज़बानी ख़त्म हो जाएगी, हमारा देखने का ताकत, हमारी सुनने की ताकत, हमारी सोच फिक्र करने की ताकत, हमारे चलने फिरने की ताकत, सब के सब बेबस हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, हम लाचार हो जाएंगे। लेकिन उस वक्त हम बहुत इबादत करने की सोचेंगे, लेकिन तब मौका हाथ से छूट जाएगी। जवानी दी है अल्लाह ने, कि जवानी को
दुनिया की काम में भी लगाना है और आखिरत के काम में, आखिरत बनाने की फ़िक्र में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अल्लाह का हुक्म है ये, क्योंकि जवानी की भी हिसाब होगी मेरे यारों दोस्तों। हम जवानी को जो है दुनिया बनाने के लिए, दुनिया की दौलत के पीछे हम खपा देते हैं, जाया कर देते हैं। जो छोड़ जाने वाली चीज़ है ये दुनिया, माल दौलत, ये शान शौकत, ये सब कुछ यही के यही रह जाएंगे। हम अकेले तन्हा चले जाएंगे। और हम जिसके लिए माल दौलत इकट्ठा करते हैं, अल्लाह को नाराज़ करके, अल्लाह की हुक्म को छोड़कर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़कर तोड़कर, हम जिसके लिए अपने बच्चों की खातिर, अपने पोता पोती के खातिर, अपनी शान शौकत दिखाने के वास्ते हम जो दुनिया कमाते हैं, दुनिया के लिए हम मरते हैं, ये सब यही के यही रह जाएगा मेरे दोस्त, मेरे यार, कुछ काम नहीं आने वाला। इस बारे में ज़रा सोचा करो मेरे भाइयों, मेरे यारों। हम आंखों से देख रहे हैं, सब तुम भी देख रहे हो, दुनिया से कितने ताकतवर, कितने सम्मान पाने वाले, कितने शान शौकत वाले, जिसको लोग वाह वाह कहते थे, जिसके आगे पीछे कितने दोस्त यार घूमते थे, कितने बॉडीगार्ड लेके घूमने वाले आज भी है मौजूद। पीछे भी चले गए सब और आगे भी आते रहेंगे। ये तकब्बुर करने वाले, घमंड करने वाले, पैसा का अहंकार करने वाले, माल का अहंकार करने वाले, धीरे धीरे सब जा रहा है, हमें भी जाना है मेरे यार। बस हम इतना कहेंगे, अब हमें भाई समझ सकते हो, हम आपके भाई के नाते, दोस्त के हिसाब से कह रहे हैं मेरे यार। दुनिया कमाने से किसी ने नहीं रोका, ना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोका, ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से कमाने की हुक्म दी है। कोई भी चीज़ अगर हद से ज़्यादा हो जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, तो वो फतना बनती है जी। हर चीज़ की हद होनी चाहिए, हर चीज़ की एक सीमा होती है। हद में रहेंगे तो हंसते रहेंगे, खुश रहेंगे। जब किसी भी चीज़ हम ज़रूरत से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करेंगे तो फिर परेशानी ही परेशानी टूट के आएंगे अपने अंदर, अपने दिमाग में, अपने जहन में। इसीलिए दुनिया कमाओ, दुनिया ज़रूरी है, दुनिया ज़रूरी है, ज़रूरत ज़िंदगी है। तो दुनिया की माल, दुनिया का पैसा, दुनिया का सब कुछ जीने के लिए ज़रूरी है, लेकिन मकसद ना बनाओ। मकसद आखिरत है मेरे यार, मकसद आखिरत है। इस दुनिया हम छोड़ के जाएंगे, हमारी जिस्म से जान निकल जाएगी, फिर आखिरत की ज़िंदगी शुरू हो जाती है हमारे लिए। इसीलिए आखिरत की फ़िक्र करना सीख लो मेरे यारों। अच्छे लोगों से मिलना जुलना शुरू करो, जो लोग हलाल तरीके में कमाते हैं, सुख चैन की ज़िंदगी जीते हैं, खुश ज़िंदगी जीते हैं और अल्लाह की इबादत बंदगी करते हैं, सारे इंसान से इंसानों की तरह मिलजुल के रहते हैं जी। ऐसे लोगों से मिलना जुलना सीख लो, ऐसे लोगों के साथ मिलो जिससे कुछ अच्छा ही सीखने को मिले, क्योंकि हर चीज़ का ज़वाल होती है, हर चीज़ का ज़वाल होती है। और ये माल दौलत, ये ताकत, ये शौहरत, ये जिस्मी ताकत, ये दोस्त वगैरह जो है ना, हम जिसके साथ जीते हैं, जिसको लेके घूम फिरते हैं, जिसकी हम तकब्बुर करते हैं, घमंड करते हैं, ये सब, इस सब में से हमारा कोई साथ नहीं देने वाला। दुनिया में जब तक है, थोड़ी बहुत मुसीबत में कोई साथ दे देता है, जिससे अल्लाह साथ दिला देता है, जो अल्लाह चाहता है वही होता है। तो इसके साथ, दुनिया के साथ रहना है। हम कश्ती की तरह है मेरे यारों। एक कश्ती समुंदर में चलती है तो पानी के साथ टच होके चलती है। एक कश्ती या फिर कोई लंच हो या जहाज़ हो, पानी के साथ टच होके चलती है, पानी से लगाव होता है, लेकिन वो पानी का ऊपर होता है। अगर पानी उसके ऊपर आ जाए तो फिर हलाकत है, तो फिर मुसीबत है,
اسی طرح ہم دنیا میں رہیں گے، ہم دنیا کے ساتھ ٹچ ہو کے چلنا ہے ہمیں، لیکن دنیا اگر ہمارے اندر آ جائے، دنیا کا لالچ، دنیا کا گھمنڈ، دنیا بنانے کی نشہ اگر ہمارے دل میں آ جائے، ہمارے اندر آ جائے، تو پھر ہلاکت ہے۔ اسی لیے میرے یارو، سنبھل کے چلو، سمجھدار بنو۔ سمجھدار کا مطلب یہ نہیں کہ مالدار بہت ہم مال کما لیا، ہمیں بہت سمان مل رہا ہے، ہم سمجھدار ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جو ضرورت زندگی کے حساب سے مال دولت کما رہا ہے اور اس اللہ کی دی ہوئی مال دولت کو صحیح طریقے میں استعمال کر رہے ہیں، غریبوں میں، مسکینوں میں، کمزوروں پر خرچ کر رہے ہیں اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اطاعت کو مان کے چل رہے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی مال دولت کو صحیح جگہ خرچ کر رہا ہے اور سب سے مل جل کے چل رہا ہے، تکبر سے بچ کے، وہی سکسیسفل سمجھدار انسان کہلاتا ہے۔ تو میرے یارو، اگر ہماری بات اچھا لگے تو اس بارے میں سوچو۔ عالم علماء سے، آپ کے وہاں جو بھی عالم علماء ہے، جو دین اسلام کو مان کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے عالم علماء، جی، لباس دھاری اور ڈگری والا عالم علماء دنیا میں بہت ہے، لیکن وہ لوگ جو ہے زیادہ تر لوگ لٹیرے ہوتے ہیں، ریاکار ہوتے ہیں، دکھاوے ہوتے ہیں۔ ہمارے سماج میں بھی ہے، ہمارے محلے میں ہے، ہمارے آس پاس ہے، ڈگری لے کر، لباس لے کر، بڑا جاننے والا سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہے اور سادھارن لوگوں کو چتیا بنا رہا ہے، بے وقوف بنا رہا ہے، ان سے پیسہ لوٹ رہا ہے، پیسہ کا لالچی ہے۔ ایسے عالم علماء سے بچ کے رہیے۔ جو عمل کرنے والے ہیں علم کے حساب سے، وہ اسے عالم علماء کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگوں سے دین اسلام کی جانکاری حاصل کرو اور نیک عمل کرو میرے یارو۔ اپنی آخرت کی فکر کرو، آخرت تمہارا اور ہمارا انتظار میں ہے۔ اصل زندگی تو وہی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا لامحدود زندگی، جس کی شروع تو ہے، ختم نہیں ہے۔ کوئی ہمیشہ کے لیے ہنسے گا، انجوائے کرے گا، مستی کرے گا۔ جو دنیا کی زندگی اللہ کی حکم کے مرضی پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں پر زندگی گزار بسر کیا ہے، اس کے لیے ہمیشہ کی ہنسنا، خوشیاں مقدر ہے۔ اور جو دنیا کی زندگی کو ضائع کیا، منمانی کیا، نفس کی غلامی کی، شیطان کی اطاعت کیا، ایسے ویکتی ہمیشہ کے لیے دکھ درد کی زندگی، ہمیشہ کی تکلیف کی زندگی اٹھائے گا آخرت میں۔ اسی لیے میرے یارو، بچ کے رہو، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔